हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का। कैसे हो सब लोग? पढ़ाई अच्छी चल रही है सबकी? चलिए, आज काफी दिनों बाद हम लेकर आ गए हैं अगली क्लास। देखो, चलो आज बताओ कहाँ तक पढ़ चुके थे। हमने बताया था कि नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, इतनी 5 चीजें हम लोग पढ़ चुके थे। अब बताओ पार्ट्स ऑफ स्पीच कितने होते हैं? 8। 8 में से 5 पढ़ चुके हैं तो कितने बचे? 3। कौन कौन से? प्रीपोजिशन, कंजक्शन, इंटरजेक्शन। तो आज बारी है प्रीपोजिशन की। तो सारे लोग अपनी कॉपी में अच्छे से राइटिंग बना करके लिखेंगे प्रीपोजिशन। चलो लिखो। चलिए, अब जैसा कि हमने पहले ही से, जैसा कि हमारी आदत है कि पहले ही हम बता देते हैं कि अगर कोई इंग्लिश लिखे तो उसकी हिंदी पता होनी चाहिए आपको। तो प्रीपोजिशन की हिंदी क्या होती है? तो प्रीपोजिशन की हिंदी होती है पूर्व सर्ग। सारे लोग डाल लो, पूर्व सर्ग। पूर्व सर्ग क्या होता है? ये पूर्व सर्ग जो है नाउन और प्रोनाउन के पहले आकर के उनका स्थान या टाइम बताता है कि उनकी दशा कैसी है। चलो देखो, इसके डिफिनीशन लिखो। डिफिनीशन क्या है कि ए वर्ड which is used before noun or pronoun, to show place, comma, time, comma, place, time, etc। या फिर प्लेस, टाइम, डिफिनिश, डायरेक्शन, etc। इसका मतलब जो ये प्रीपोजिशन है, ए वर्ड विच इज यूज्ड बिफोर नाउन और प्रोनाउन, इसका मतलब तो ये पक्का है कि ये जो वर्ड है ये नाउन और प्रोनाउन के पहले आएगा जस्ट। तो अब पहले तो ये तो पता चल गया कि ये पहले आएगा, तो इसका काम क्या है? इसका काम ये है कि ये शो करता है, दिखाता है क्या? प्लेस, टाइम। प्लेस या तो स्थान दिखाएगा, टाइम या तो समय दिखाएगा, डायरेक्शन या तो उसकी दिशा बताएगा कि नाउन और प्रोनाउन कर क्या रहा है। और इसके एग्जांपल्स क्या है? एग्जांपल्स हैं इसके, जैसे एग्जांपल्स हैं जैसे ऑन, अपॉन, इन, इनटू, etc। ये अगर वर्ड आ गए तो तुमको जान जाना है कि ये क्या है? प्रीपोजिशन है। इतना सारे लोग अच्छे से लिख लीजिए और फिर इसके बाद हेडिंग डालोगे कंजक्शन। चलिए अब हेडिंग डाल लीजिए कंजक्शन। तो अब सब लोगों को इसकी हिंदी पता होनी चाहिए। कंजक्शन की हिंदी क्या होती है? संयोजक। संयोजक अब ये काम क्या करता है देखो। डिफिनीशन इसकी है, ए वर्ड which used to
join other some other objects or word is called conjunction। इसका मतलब देखो ध्यान से, ए वर्ड विच यूज्ड, एक ऐसा शब्द जिसका प्रयोग ज्वाइन करने के लिए किया जाता है। किसको ज्वाइन करने के लिए? सम अदर ऑब्जेक्ट, कुछ अन्य अन्य ऑब्जेक्ट्स को जोड़ने के लिए किया जाता है, और वर्ड या फिर किसी अन्य अन्य शब्द को जोड़ने के लिए किया जाता है, और उसे ही हम लोग क्या कहते हैं? कंजक्शन कहते हैं। सब को समझ में आ गया? अब एग्जांपल्स क्या है इसके, देखो। एग्जाम्पल्स हैं जैसे एक हो गया एंड, दूसरा बट, तीसरा बिकॉज, etc। इतने इस तरह के और भी बहुत सारे होते हैं कंजक्शन, जो कि सेंटेंस को अलग अलग प्रकार के जो सेंटेंस है या फिर जो वर्ड है या फिर जो ऑब्जेक्ट्स हैं उनको जोड़ने के लिए इनका प्रयोग किया जाता है। अब सारे लोग अच्छे से लिख लीजिए और उसके बाद अगली हेडिंग और लास्ट हेडिंग डाल दीजिए इंटरजेक्शन। चलिए अब अगली हेडिंग डाल लीजिए इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन को हिंदी में क्या कहते हैं? विस्मयादि बोधक। विस्मयादि बोधक। अब ये काम क्या करता है, सुनो ध्यान से। चलिए अब ध्यान से सुनिए क्या करता है काम इसका। देखो क्या करता है ये काम, क्या है इसका, देखो कि ए वर्ड व्हिच इज used to show surprise, pain, comma joy, etc is called इंटरजेक्शन। अब इसकी हिंदी क्या है, सुनो ध्यान से। ए वर्ड, एक ऐसा शब्द विच इज यूज्ड, जो प्रयोग किया जाता है, टू शो, दिखाने के लिए। क्या दिखाने के लिए? सरप्राइज, हैरानी दिखाने के लिए, आश्चर्यचकित दिखाने के लिए। पेन, मतलब होता है दर्द, दुख को दिखाने के लिए। जॉय, खुशी को दिखाने के लिए, ईटीसी। और ऐसे कई सारी फीलिंग्स को दिखाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, और उससे ही विस्मयादि बोधक या इंटरजेक्शन कहते हैं। सारे लोग लिख लीजिए अच्छे से। अब एग्जांपल्स देखो। एग्जाम्पल्स हैं जैसे सभी को याद हो तो हमने सेंटेंस के प्रकार में, सेंटेंस के टाइप में लिखवाया था एक्सक्लामेटरी सेंटेंस, उसमें एग्जाम्पल्स बताया था हमने, वैसे ही है। देखो जैसे हुर्रा, कॉमा एलॉस, etc। इस तरह के जो हमने बताया था कि एग्जाम्पल्स आएंगे। हुर्रा, हुर्रा कब बोला जाता है बताओ? हुर्रा बोला जाता है खुशी में, हमारे अंदर बहुत ज्यादा खुशी हो जाती है तो उसको क्या बोलते हैं? हुर्रा। जब हमारे अंदर बहुत ज्यादा खुशी आ जाती है ना, तब हम लोग क्या करते हैं? हुर्रा। तो वही है हुर्रा। एलॉस, एलास क्या होता है? दुख के लिए। जब मान लो कि कोई हमारे यहाँ
एक्सपायर हो गया या फिर हमारे यहाँ कोई बहुत बड़ा संकट पड़ा, तो वहां पर हम लोग क्या यूज करेंगे, एलॉस। समझ में आया? तो हुर्रा आता है खुशी के लिए, एलॉस आता है दुख के लिए। ऐसा ही बहुत सारे हैं। आगे जैसे जैसे आप लोग बड़े होंगे, जैसे जैसे आप आगे जाएंगे, तो आपको पता ही चल जाएगा और आगे आगे हम पढ़ाएंगे। सब लोग आज इतना लिख लीजिए अच्छे से। और आज से आपके पूरे पार्ट्स ऑफ स्पीच खत्म हो गए हैं। जितने भी 8 लिखवाए थे, नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, इंटरजेक्शन, ये सारे 8 जितने पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं, सारे हमने पढ़ा दिए हैं। अब कल से हेडिंग डालोगे सब लोग अच्छी सी, जेंडर। कल जेंडर हम लोग पढ़ने वाले हैं। सब लोग रेडी रहेंगे आज से।